सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करम्। अव्यक्त रूप से सृष्टि के कण कण में विराजमान सच्चिदानंद घन परमपिता परमेश्वर और उन्हीं के साथ एकीभूत हुए प्रातः स्मरणीय परम पूज्य स्वामी प्रेमपुरी जी महाराज को मेरा वंदन नमन। इस अध्यात्म विद्या केंद्र प्रेमपुरी आश्रम में बड़े बड़े संत लोग आए, हमारे परम श्रद्धे, जिनको मैं एक दृष्टि से अपना आदर्श भी समझता हूँ, पूज्यपाद स्वामी अखंडानंद सरस्वती जी को मेरा वंदन नमन। और इस संस्था के सभी पदाधिकारीगण जो इसकी सेवा में हैं, उन सभी के प्रति मेरी हार्दिक शुभकामनाएं। निरंतर अपनी साधना में, भक्ति में सब आगे बढ़ते रहें। आत्मस्वरूप सभी श्रोता भक्तजन, परम श्रद्धेय स्वामी चिदंबरानंद जी ने हमको यहाँ पर इशारा किया। गिरीश भाई से बात हुई और उसके परिणाम स्वरूप आज मैं यहाँ पर हूँ। नाम बहुत सुना था, अंदर से दर्शन भी किया था, प्रवचन नहीं किया था। क्योंकि मैं पवई में बहुत रहा हूँ, तो मेरे पूज्य गुरुदेव स्वामी चिन्मयानंद सरस्वती जी, तो बम्बई से मेरा परिचय रहा है। आप लोगों से मेरा प्रथम परिचय है। आप सभी लोगों के प्रति मेरी हार्दिक शुभकामनाएं। अध्यात्म तत्व के जिज्ञासुओं को एक पहली निष्ठा बनानी चाहिए। श्रुति प्रमाण है, वेद हमारे प्रमाण है। उन्होंने जो बात कह दी वो बिल्कुल अकाट्य सत्य है। हमारी बुद्धि चाहे उसको स्वीकार करे और चाहे न स्वीकार करे। अगर बुद्धि नहीं स्वीकार करती तो आप और विचार करो और चिंतन मनन करो, लेकिन श्रुति हमारी प्रमाण है, अकाट्य है। वेद प्रमाणित मुख्य रूप से 3 सिद्धांत को अपने जीवन में आप पूरी तरह से बिठा लो। जितना संभव हो सके इसको पचा सकते हो तो पचाओ। सबका सार यही होगा। इसी के आधार पर पूरा का पूरा शास्त्र चिंतन है।
पहला सिद्धांत ये है कि यह जितना कुछ भी नाम रूपात्मक जगत दिखाई पड़ रहा है, दृश्य जगत, ये सब का सब अनित्य, क्षणभंगुर, मिथ्या है। ये पहला सिद्धांत है, पूरी तरह से हृदय में बैठ जावे, आप बहुत आगे बढ़ जाएंगे। यदृश्यम तत् अल्पम मर्त्यम दुखात्मकम, जो दृश्य है वो अल्प होगा, विनाशशील है और साथ ही साथ दुख भी देने वाला होता है। इससे हमारी थोड़ी निवृत्ति हो, ये पहला सिद्धांत है। अब दूसरा सिद्धांत है, अगर ये सारा का सारा दृश्य जगत, नाम रूपात्मक जगत अनित्य है, तो सत्य क्या है? तो मेरा अपना स्वरूप ही, मेरी आत्मा ही परम सत्य है। मैं बिल्कुल निसंदेह रूप से मैं नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वरूप आत्मा हूं, मैं चेतन स्वरूप हूं। इसमें निष्ठा बने। निष्ठा का मतलब मेरा ये कहने का है, थोड़ा ध्यान देना, निष्ठा मतलब होता है कि जैसे आज आपकी निष्ठा है कि मैं मनुष्य हूं, मनुष्य हम, मैं पुरुष हूं, मैं स्त्री हूं, कितनी निष्ठा। इसकी आवृत्ति नहीं करते हैं आप, पुनरावृत्ति नहीं करते हो। हम लोग जैसे बार बार सुनते हैं, निधिध्यासन माने सजाती वृत्ति प्रवाह, एक वृत्ति का प्रवाह बनाओ। तो कोई मैंने ऐसा वृत्ति का प्रवाह नहीं बनाया कि मैं मनुष्य हूं, मैं पुरुष हूं, मैं स्त्री हूं, इसमें कोई वृत्ति का प्रवाह नहीं बनाया, लेकिन इसमें मेरी निष्ठा है। आज मैं प्रेमपुरी आश्रम में आया, वृत्ति का प्रवाह नहीं है कि मैं कहाँ रुक रहा हूं, लेकिन कोई बाहर जाऊं और कोई मुझसे पूछे कहाँ रुके हो आप, मैं कहूंगा प्रेमपुरी आश्रम में रुका हूं, वहां के कमरे में हूं। एक निष्ठा है। जैसे आज आपकी इस शरीर में निष्ठा है, जैसे आज आपकी और जगहों पर निष्ठा है, ऐसी निष्ठा क्यों नहीं हो जाती कि मैं आत्मा हूं, मैं चेतन स्वरूप हूं, हाँ, अरे मैं नित्य हूं, हाँ, हाँ, मैं ही तो सच्चिदानंद स्वरूप हूं। अब अगर ये निष्ठा बन जाए तो तीसरा सिद्धांत सामने आएगा, जो मेरी आत्मा है, ये शरीर भी नाम रूप के अंतर्गत आया, ये भी दृश्य के अंतर्गत आया। तो जो मेरी निष्ठा, मेरी अपनी आत्मा बनी, क्या मेरी आत्मा इस देह के अंदर है? क्या केवल देह पर छिन्न है मेरी आत्मा, देह से सीमित है? तो तीसरा सिद्धांत अपने जीवन में समझो, मेरी आत्मा ही सर्वव्यापक आत्मा है, मैं ही सर्वव्यापक आत्मा हूं। जब ये स्थिति आती है तब ऋषि घोषणा करता है कि मैं ही ब्रह्म हूं, मैं ही वो सर्वाधिष्ठान हूं, मैं ही वो परम तत्व हूं। मेरी आत्मा ही सर्वात्मा है, सृष्टि के कण कण में। यही तीन सिद्धांत पूरे शास्त्र में हैं। अब इसका चाहे किसी भी तरीके से विचार करो, कभी आप श्रीमद् भगवद गीता के माध्यम से, कभी आप किसी उपनिषद के माध्यम से, चाहे आप ब्रह्मसूत्र के माध्यम से, आप अपने मन के संशय का निवारण करना है तो ब्रह्मसूत्र का चिंतन कर लो। आपको किसी और प्रक्रिया को समझना है, आप ऐसे नहीं समझ पाए, चलो 5 कोश की प्रक्रिया से समझ लो तो तैत्तिरीय उपनिषद सामने आएगा। आपको ऐसे ये बात नहीं समझ में आती तो 3 अवस्थाओं का विवेक कर लो, मांडूक्य उपनिषद समझाएगा। आपको ऐसे नहीं समझ में आती तो कार्य कारण की प्रक्रिया से विचार कर लो, ऐतरेय उपनिषद आपको समझावेगा। प्रक्रियाओं में भेद है, लेकिन सब पूरे शास्त्र का जो निष्कर्ष है हमको 3 लाइन में समझ में आता है। नाम रूपात्मक दृश्य जगत झूठा है, कल्पित है, भासमान है। सही शुद्ध भाषा प्रयोग करूं तो ये जगत भासमान है, विद्यमान नहीं है। विद्यमान अगर होता तो एक अलग बात होती, भासमान है। कैसे? जैसे आकाश की नीलिमा, ये सब का सब भासित है। मेरी अपनी आत्मा ही सत्य है और मेरी आत्मा केवल देह पर छिन्न नहीं है, बल्कि मेरी आत्मा सर्वव्यापक आत्मा है। मैं ही सर्वात्मा हूं, तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि।
वही तत्व मैं हूं, उस तत्व से पृथक नहीं। अब ये मूल चीज है, हमने सुना भी। आप लोग तो बहुत सौभाग्यशाली हैं, एक से एक श्रद्धेय महापुरुषों का सानिध्य मिला, श्रवण करते हो। लेकिन ये जो निष्ठा है, मैं आत्मा हूं, ये निष्ठा सुनता भी हूं, समझ में भी बात आती है, लेकिन बार बार हमारी वृत्ति, हमारा मन लौट के आ जाता है, देहो हम, ये मेरा कर्तव्य है, ये मेरी वस्तु है, मैं पिता हूं, मैं माँ हूं, मैं भाई हूं। ये इसमें बिल्कुल हमारी निष्ठा वापस आ जाती है। इस निष्ठा में हम रह नहीं पाते कि मैं तो सच्चिदानंद ब्रह्म हूं। तो ये जो निष्ठा में मैं बार बार वापस आ जाता हूं, ये क्यों? तो ऋषियों ने कहा इसका नाम है प्रतिबंध। हम समझते हुए भी हमारे जीवन में कुछ प्रतिबंध आ जाते हैं कि मैं उसको पार नहीं कर पाता। अब मैं जा रहा था केदारनाथ की यात्रा पे, कई बार गया, एक बार अब जा रहा हूं और सड़क पर एक पेड़ गिर गया, लैंडस्लाइडिंग हुई, पहाड़ गिर जाता है, पेड़ गिर गया। गाड़ी मेरी अच्छी थी, चलाने वाला ड्राइवर भी बुद्धिमान था, मैं जाना भी चाहता हूं, जो हमारा लक्ष्य है वो भी दूर नहीं, सामने पता है कि इस रास्ते पे चलेंगे तो केदारनाथ भगवान के दर्शन होंगे, तो लक्ष्य भी सामने है, साधन भी ठीक है, मेरे भीतर चाह भी है, लेकिन बीच में आ गया एक प्रतिबंध। अब बीच में प्रतिबंध आया, पेड़ गिर गया, तो 3 दिन हमको वहीं सड़क पर सोना पड़ा। आपके पास और कोई चारा नहीं, और स्थिति तो ऐसी हो जाती है कि पीछे भी गाड़ियों की लाइन, आगे भी आप बैक भी नहीं कर सकते हो, आपको वहीं पर रुक जाना पड़ेगा। ऐसे ही आप जानना चाहते हो कि मैं उस तत्व को जानूं, आप जिज्ञासु हो, तत्व कोई अनुपलब्ध नहीं है, वो सर्वत्र है, सर्वव्यापक है, फिर भी मैं नहीं चाह पा रहा हूं, कोई प्रतिबंध है। कौन सा प्रतिबंध? तो पूज्य स्वामी विद्यारण स्वामी पंचदशी में ये प्रतिबंध को गिनाया, उन्होंने वहां पर गिनाया, प्रतिबंधो वर्तमानश्च विषयासक्तिरेव च प्राज्ञमान्द्यस्कुतर्कश्च विपर्ययो दुराग्रह। 5 प्रतिबंध वर्तमान में हमारे भीतर आ जाते हैं, 5 प्रतिबंध, एक रुकावट आपकी साधना के मार्ग की, जिसमें पहले प्रतिबंध का नाम दिया विषयासक्ति। बार बार सुने हैं शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, विषयों में आसक्ति। आसक्ति को अगर समझना चाहे ना, तो हमारे एक बहुत अच्छे लखनऊ में पोस्ट जो चिट्ठी उठी जाती है उस विभाग के, तो उन्होंने बताया मुझको, तो जैसे आप घर में प्रेम है कि आसक्ति है, फर्क कैसे करोगे? आपके घर में बेटा है, बहू है, भाई हैं, मित्र हैं, रिश्तेदार हैं, प्रेम है कि आसक्ति है, कैसे फर्क करोगे? सूक्ष्म होगा। हम आसक्ति को प्रेम समझ लेंगे। उन्होंने समझाया कि स्वामी जी, पहले के समय में जब चिट्ठियां आती थी तो कई बार हमारे यहाँ पर किसी ऐसे आदमी का पत्र आ गया जो हमको पसंद नहीं, लड़ाई है, हमारा देश है, तो उसकी चिट्ठी को हम खोल लिया करते थे, उसके ऊपर पानी लगा करके, थोड़ा जहां चिपकाया होता था पानी लगा दिया, गीला हो जाता था तो चिट्ठी खुल जाती थी, पढ़ के और फिर वैसे चिपका देते थे। एक तरीका है, ऐसा आपने कोई चीज लगाया जिससे चिट्ठी चिपक गई और फिर आपने जरा सा हल्का सा पानी लगाया तो वो वैसे ही खुल गया। हमने उनसे कहा अगर फेविकोल से चिपका दिया जाए तो, क्विक फिक्स से चिपका दिया जाए तो फिर आप लाख प्रयास करो फट जाएगा, लेकिन वो खुलेगा नहीं। फाड़ सकते हो, खुलेगा नहीं। फिर बिल्कुल प्रेम वैसा है कि जो हमारे भीतर प्रेम है, वहां पर जरा सा समझदारी आई, जरा सा प्रज्ञा शक्ति जगी और उससे हम थोड़ा सा किनारे भी हो सकते हैं। आसक्ति वो है कि लाख उपाय करो, हम संत लोग उपाय कर करके थक जाते हैं, लेकिन वो छूटने के लिए तैयार है नहीं। महाराज चाहे जो कहो,
फिर भी हमको तो ये करना पड़ता है। हाँ, विषयाशक्ति, शब्दाशक्ति, रूपाशक्ति। एक बात और देखो, अभी प्रतिबंध है, हम आते हैं विषय में। हाँ, सबसे पहले शब्द हुआ, उसके बाद फिर स्पर्श हुआ, उसके बाद सृष्टि की उत्पत्ति के कर्म में फिर रूप आएगा, फिर उसके बाद जल तत्व बनेगा जिसका गुण होगा रस, अंत में आए हमारी पृथ्वी जिसका गुण हुआ गंध। यही ना? तो पृथ्वी का जो गुण गंध है, उसमें जो आसक्ति है वो ज्यादा प्रबल नहीं है। इसका जो कारण है पृथ्वी का जल, पृथ्वी का कारण जल है, तो जल का जो गुण है रस, इससे उसमें आसक्ति थोड़ी ज्यादा होगी, क्योंकि वो कारण है और ये कार्य। ठीक है ना? फिर जो जल में आसक्ति है, उसके गुण रस में आसक्ति है, रसासक्ति, उसका कारण है तेज। तो तेज का गुण हुआ रूप, तो जो इस रूप में आसक्ति है वो इन दोनों से ज्यादा प्रबल होगी ना। क्रम से समझते जाओ। फिर रूप से ज्यादा प्रबल होगी आसक्ति हमारी स्पर्श में। स्पर्श ज्यादातर काम वासना इसी में आती है, और इससे भी ज्यादा, क्योंकि ये चारों महाभूतों का मूल है आकाश, जिसका गुण हुआ शब्द। ये शब्द में आसक्ति कितनी है ये तो आप लोग प्रतिदिन अनुभव करते हो। जरा सा किसी ने एक गाली दे दिया, आपका हृदय बेचैन हो जाएगा, सुनते हुए भी कि सारा जगत मिथ्या है। जरा सा किसी ने प्रशंसा कर दिया, हमारे हृदय में बिल्कुल एक आनंद की हिलोरें उठने लगती हैं। काहे के लिए? बोले शब्द आसक्ति है। ये जो पांचों विषयों में आसक्ति है, एक बहुत बड़ा प्रतिबंध है। ये पहला प्रतिबंध गिनाया, इसका नाम दिया विषयाशक्ति। दूसरा प्रतिबंध गिनाया प्राज्ञ मान्द्यश्च। हमारी प्रज्ञा थोड़ी मंद है, समझना भी चाहते हैं, समझ में बात नहीं आती। समझाने वाले आचार्य भी हैं, लेकिन बात समझ में नहीं आती। हाँ, कोशिश भी करते हैं, शास्त्र को उठा करके खोलें, पढ़ें, याद करें। 4 बार पढ़ने की कोशिश किया, लेकिन याद नहीं होता। सुनते हुए भी नहीं समझ में आता। क्यों? मेरी प्रज्ञा शक्ति उतनी तीव्र नहीं। ये सबके उपाय भी हैं। अगर ऐसा है तो समझना चाहिए ये हमारे प्रतिबंध हैं, तो इनका कोई ना कोई उपाय ऋषियों ने बताया है। हाँ, यहां तो हम इतना समझना चाह रहे हैं कि हमारे जीवन में प्रतिबंध क्या है। प्राज्ञ मान्द्यश्च, हमारी प्रज्ञा मंद है, कुंद है। सुनते हुए भी बात समझ में, पकड़ में नहीं आती। क्योंकि श्रुति ने तो कह दिया, दृश्यते त्वग्रया बुद्धिया सूक्ष्मया सूक्ष्म दर्शवी। जिसकी प्रज्ञा शक्ति बहुत सूक्ष्म से सूक्ष्म बुद्धि होगी, बिल्कुल सूक्ष्म बुद्धि होगी, पैनी बुद्धि, वही इसको समझ पावेगा। नहीं समझ में आती बात। क्यों? हमारी प्रज्ञा शक्ति अच्छी नहीं। योग दर्शन में तो जिसकी प्रज्ञा शक्ति बढ़िया हो जाएगी, उसके लिए कहेंगे ऋतंभरा प्रज्ञा। चलिए, तीसरा प्रतिबंध गिनाया। हम यहाँ केवल प्रतिबंध गिनना समझना चाह रहे। तीसरा प्रतिबंध गिनाया कुतर्कश्च। कुतर्क, आदमी, वो संत लोग कहते हैं कैंची जैसे होता है। कोई संत चाहे जितना बढ़िया बात सुनावे, आदमी के भीतर से आएगा बात कुछ जमी नहीं, ये बात ठीक नहीं है, ये बात सही नहीं, भले बोले ना, लेकिन भीतर से ये बात चलते। कुतर्कश्च, कुतर्क, तर्क, तार्क्यताम, विचार करिए, लेकिन कुतर्क मत करिए। कुतर्क, वहां पर कु उपसर्ग लगा तर्क के साथ में, तो तर्क, तर्क माने विचार करिए, चिंतन करिए। तर्क शास्त्र ही है हमारे यहाँ पर। हमारे वेदांत का शुरुआत यहीं से होता है, तर्क शास्त्र से। हाँ, लेकिन कुतर्क मत करिए, समझने के लिए विचार करिए। 3 हो गए, विषयाशक्ति, प्रज्ञा की मंदता और कुतर्क। ठीक है। चौथा है विपर्ययो, विपरीत अवधारणा, उल्टी समझ, विपर्यय। हाँ,
जैसा है वैसा नहीं समझते। अरे कोई कोई सड़क पर हम जा रहे हैं, कोई मेरा मित्र दिखाई पड़ गया, हाँ, हम तो उसके पास पहुंच गए। हो सकता है कि वो मेरा मित्र ना हो, बल्कि कोई और हमारा दुश्मन भी हो सकता है ना। इसका नाम होता है विपरीत समझ। किस कारण से हुआ एक अलग बात है। एक बार हम कहीं गाड़ी से जा रहे थे, तो हमारी गाड़ी में हम कुछ कपड़े-वपड़े पड़े रहते थे। तो आगे देखा कि एक लाल कपड़े में महात्मा चले जा रहे हैं, तो हमने कहा कि ड्राइवर से कि गाड़ी रोकना, एक कपड़ा देते उनको। सड़क पर चले जा रहे हैं, उधर की तरफ आपको बहुत मिलेंगे, इधर सड़क पर जल्दी नहीं दिखते, उधर उत्तर प्रदेश में तो बहुत, हाँ, उधर बहुत सड़क पर चलते। तो हमने कहा कि कपड़ा दे देते उनको। जब वो करीब पास में गाड़ी गई और उसने रोका, तो हमने देखा क्या कि वो कुछ जैसे मुसलमान लोग जो है लेडीज़ लाल-लाल घाघरा-वगैरह पहनती हैं कुछ, तो मुसलमान कोई महिला थी और बड़े-बड़े से वैसे लाल कपड़े पहने हुई थी। तो हमारा ड्राइवर मुस्कुरा के हँसा, उसने कहा स्वामी जी अब, हमने कहा चलो, चलो। ये जो 1 मिनट तक हमने उसको समझा कि वो कोई संत है, 1 मिनट तक, उसको क्या कहेंगे आप? विपर्य, विपरीत समझ, उल्टी समझ। हमने उसको विपरीत समझा। शास्त्रों में तो बहुत दृष्टांत है। सोने का हिरण संभव नहीं है। सोने का हिरण संभव नहीं, और सोने का हिरण होगा तो आप उसको अलमारी में सजा के रख सकते हो, घास नहीं चरेगा, चलेगा नहीं। असंभवम कांचन मृगम। हाँ, और उसके बाद भी समझती क्या है कि वो सोने का मृग है। यही ना विपर्य। हाँ, ये विपर्य है। उधर संत नहीं है, लेकिन समझती क्या है? कपड़ा है, त्रिपुंड लगाया हुआ है और उस तरीके से हाथ में माला है, पहन करके आ गया, तो संत नहीं है कौन? रावण। और समझती क्या है कि ये संत है। इसी का नाम हो गया विपर्य। देखो शास्त्र में ये समझाने के लिए कितना है। हाँ, अरे संत नहीं है, बैठ गया राम कथा सुनाने लगा, और हमारे ज्ञानियों में अग्रगण्य हनुमान जी महाराज बैठ के कथा सुनने लगे उससे, जबकि पता है कि सूर्योदय हो जाएगा तो लक्ष्मण जिंदा नहीं होंगे। है कौन? कालनेमी नाम का राक्षस। हाँ, वो कथा तो सबने सुना है। वो जाकर के फिर मकड़ी ने बताया, तो फिर उसका विपर्य, जीवन में विपरीत समझ हो जाती है तो हमको कष्ट मिलता है, हमारी साधना रुक जाती है, हम आगे नहीं बढ़ पाते। अंतिम है दुराग्रह। दुराग्रह, दुराग्रह माने ऐसा आग्रह जो हमारे जीवन को दुख देवे। दुराग्रह। ए देखो, इसमें जो है, जो उपसर्ग होता है ना, उपसर्ग धातु के अर्थ को बदल देता है। इस स्वाध्याय में पढ़ा होगा। हाँ, सा उपसर्ग लगा दिया संग्रह, आ उपग्रह लगा दिया तो उपसर्ग लगा दिया तो आग्रह, यही ना। बी उपसर्ग लगा दिया तो विग्रह। तो उपसर्ग जब लग जाता है तो धातु का अर्थ बदल जाता है। दुराग्रह, ऐसा आग्रह जो हमारे ही जीवन को दुख देवे। हाँ, अरे ऐसा नहीं लगता कि इतने पुत्र हैं, हाँ, और कोई नासमझ लोग वहां पर नहीं है। पितामह भीष्म हैं, कृपाचार्य जी हैं, द्रोणाचार्य जी हैं, और बेटे का नाम रखते हैं दुर्योधन। ऐसा योद्धा जो जीवन में दुख उठावे, ऐसा ऐसा बालक जो शासन तो कर सकता है, लेकिन कौन सा, कैसा? दुशासन। ऐसी कन्या है, ऐसी कन्या है जिसका नाम रख दिया दुस्सला। कैसा रखा होगा? जो ऐसा आग्रह जो मेरे स्वयं के जीवन को दुख देवे, उसी का नाम होता है दुराग्रह। भाई अब तो बात मुझसे निकल गई, छोड़ूंगा नहीं, चाहे जो हो जावे। ये नाम क्या हुआ? दुराग्रह। ये 5 प्रतिबंध माने जाते हैं। इनको अगर और शास्त्र की दृष्टि से देखो तो प्राज्ञ मंदता को कर्म वासना कहते हैं, विषयाशक्ति को काम वासना कहते हैं, और अंत में जो 3 हैं, कुतर्क, विपर्य और दुराग्रह, ये तीनों को अपराध वासना बोलते हैं।
तो काम वासना, कर्म वासना और अपराध वासना। मन में बात आ रही तो कह सकता हूं, थोड़ा आप भाव को समझना, गलत अर्थ में मत लेना। अपराध वासना में आया दुराग्रह, विपर्य और कुतर्क। अपराध होता है हमारा मूल रूप से तीन के प्रति, शास्त्र के प्रति, संत के प्रति और भगवान के प्रति। भगवान के प्रति अपराध हुआ तो हमने कहा भगवता अपराध, शास्त्र के प्रति हुआ तो शास्त्र अपराध, संत के प्रति हुआ तो संत अपराध। ये मुख्य रूप से तीन। और चौथा अपने प्रति, उसका नाम होता है प्रज्ञा अपराध। ये चार तरीके के होते हैं। चारों के फिर चार चार भेद हो जाते हैं तो 16 हो जाएगा। फिर उसके चार चार भेद बता दिया तो कुल 64 प्रकार के अपराध गिनाया श्रीमद रूप गोस्वामी जी ने भक्ति रसामृत सिंधु में। 64 प्रकार के अपराध। जैसे आप मंदिर में गए और मंदिर में जा करके भगवान के तरफ जो है पीठ करके बैठ गए, ये भी एक अपराध माना गया। दक्षिण भारत की तरफ जाओ तो जैसे इधर मुंह करके प्रणाम नहीं करेंगे, किनारे से जो है यूं प्रणाम करेंगे, अगर देखा होगा तो ध्यान से। तो हमने गीता उठाई, पढ़ते रहे, पढ़ते पढ़ते सिर के पास रख करके, सिर के नीचे रख करके सो गए, तो कौन सा शास्त्र अपराध हो गया। ऐसे एक से एक करके अपराध गिनाया गया। अपराध वासना अगर ना होवे, मैं जो कहना चाह रहा हूं, अपराध वासना अगर नहीं है तो थोड़ी बहुत अगर कर्म वासना आदि है तो भी आपको कोई रोक नहीं सकता आगे बढ़ने से। एक दृष्टांत देख के आगे बढ़ता हूं। हमारे शास्त्रों में, पौराणिक दर्शन में संतों का जो वर्णन आया है, कई संत को ऐसा दिखाया गया कि उनको क्रोध बहुत आता है, दुर्वासा आदि को। कई संत को ऐसा देखोगे कि जिनके भीतर काम वासना आई और उनकी परिस्थितियां जीवन में बदली। कई संत को आप देखोगे जिन्होंने लोभ दिखाया। अरे विश्वामित्र के भीतर लोभ आया तो हरिश्चंद्र की कथा नहीं हो गई, हमको इतना सोना चाहिए, बिक जाओ। हाँ, काम, क्रोध, लोभ, ये दोष कई संतों में दिखाई पड़ता है, लेकिन एक भी आप संत का चित्रण करके दिखा देना, बता करके, कि जिन्होंने जीवन में झूठ बोला हो। ढूंढना आप अपनी, ये प्रज्ञा अपराध नहीं है। वो समझते हैं कि झूठ बोलना, क्योंकि सत्यमेव जयति नानृतम, सत्य की ही प्रतिष्ठा होती है, तो कभी झूठ नहीं बोला होगा। अगर आपके जीवन में अपराध वासना ना हो तो और थोड़े बहुत दोष होंगे तो भी उसको अभिभूत करके, उत्क्रमण करके आगे आपको ले जाता है। तो ये 5 प्रकार के प्रतिबंध माने गए हैं। विषयाशक्ति, प्राज्ञ मंदता, जो शब्द है प्राज्ञ मंदता, कुतर्क, विपर्य और दुराग्रह, ये 5 प्रतिबंध है। इन प्रतिबंधों से हम कैसे पार पावें, इसके लिए फिर संतों ने अपने जीवन के भाव को शास्त्रों में अलग अलग तरीके से बताया है। अब एक जो यहाँ पर आ रहा है, बहुत विशिष्ट जो प्रसंग है, हमारे भीतर जो विषय शक्ति है, बहुत बड़ी विषय शक्ति, वही 5 में शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, विषय शक्ति है, उस पर कैसे हम विजय पावें, इसके लिए एक ग्रंथ है जिसका नाम है वैराग्य शतकम। वैराग्य शतकम, हम लोग कहते हैं वैराग्य शतक कह लो। वैराग्य को बढ़ाने वाले 100 श्लोक, शतकम माने 100 श्लोक। जैसे षटकम कह दिया तो 6 श्लोक, अष्टकम कह दिया तो 8 श्लोक, यही ना। तो शतकम माने 100 श्लोक वैराग्य को बढ़ाने वाले। हमारे भीतर के, अगर वैराग्य की पूंजी ना हो तो आपका सारा जितना श्रवण है सब बुद्धिगत हो जाएगा, केवल बुद्धि में, बुद्धि का ज्ञान हो जाएगा, परोक्ष ज्ञान हो जाएगा, अनुभव में उतरेगा नहीं। उसके लिए वैराग्य बहुत बड़ी एक पूंजी मानी जाती है।
ये जो ग्रंथ है वैराग्य शतकम, उज्जैनी के एक महाराजा थे, अवंतिकापुरी नाम है शास्त्रों में। महाराजा का नाम है राजा भर्तृहरि, भारतीहरि। छोटा भाई है जिसका नाम है विक्रम। बाद में वही विक्रम को आप लोग विक्रमादित्य के नाम से जानते हैं और उन्हीं के द्वारा विक्रमी संवत चलाया गया। छोटा भाई था। उसी समय में हमारे भगवान शिव के उपासक शिव स्वरूप एक बहुत महान पुरुष हुए, सिद्ध योगी, जिनका नाम था गुरु मत्स्येंद्र नाथ। और मत्स्येंद्र नाथ के शिष्य हुए, उनका नाम बहुत प्रसिद्ध है, गुरु गोरक्षनाथ। गोरक्षनाथ, लेकिन क्षा को खा हो गया तो गुरु गोरखनाथ बोलने लगे। खाओ सही नहीं है, शुद्ध तो है गोरक्षनाथ, जिनके नाम से एक जिला हुआ उत्तर प्रदेश में, गोरखपुर। और आप लोग तो समझते होंगे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को, नाम तो सुना ही होगा, योगी आदित्यनाथ जी उस पीठ के अभी अधिष्ठाता हैं, पीठाधीश्वर हैं। और हमारे यहाँ जैसे वैष्णव संप्रदाय है, शैव संप्रदाय है, शाक्त संप्रदाय है, ऐसे एक संप्रदाय है, नाम है नाथ संप्रदाय। नाथ संप्रदाय के महात्माओं को देखोगे तो उनके कान में छेद, उसको कान में छेद करते नाथ, और एक बाली पहनते हैं, तो उससे उनका एक नाम पड़ा नाथ संप्रदाय। तो नाथ संप्रदाय के वो पीठाधीश्वर हैं इस समय पर, योगी आदित्यनाथ जी। ये मत्स्येंद्र नाथ, गुरु गोरखनाथ बड़े बड़े महापुरुष हैं। उस समय गुरु गोरक्षनाथ का समय था, जब यहाँ पर राजा भर्तृहरि शासन करते थे। कुछ अलग अलग कथाएं हैं, इसलिए ज्यादा भ्रमित मत होना। जो जहाँ तक मैं सही समझता हूँ, क्योंकि वो हमारा पास का एरिया है, इसलिए। राजा भर्तृहरि के कई विवाह हुए थे। उनकी जो बड़ी पत्नी थी उसका नाम था पिंगला। बड़ी पत्नी पिंगला बहुत साध्वी, सदाचार परायण। अब जो बहुत कोई साधना भजन करता है ना, उसमें रमा रहता है, तो यह जो जीव है, इस जीव को सत्वगुण नहीं पसंद आता, रजोगुण पसंद आता है। पता नहीं क्या रहस्य है। हाँ, सत्वगुण नहीं पसंद आता, पसंद कौन आएगा? थोड़ा तड़क भड़क, चमक। आप कभी सोचते हैं कौशल्या उपेक्षित हैं, राजा दशरथ को प्रिय कौन है? कैकेयी। क्यों? क्योंकि वो रजोगुण की प्रतीक है। कौशल्या सत्वगुणी है। जो सत्व गुण है वो जीव को ज्यादा पसंद। आप कह दो कि चलो सत्संग में सत्व गुण में आदमी को नहीं अच्छा लगता, वही नाच गाना कर दो, पूरा का पूरा शायद पुलिस व्यवस्था करनी पड़े। क्यों? क्योंकि वो सत्व गुण जीव को पसंद ही नहीं आता। तो ये जो महाराजा भर्तृहरि की बड़ी पत्नी है पिंगला, ये अच्छी, हाँ, साध्वी है, सदाचारणी है। राजा भर्तृहरि ने एक कोई दूसरी कन्या से विवाह किया जो थोड़ा सुंदर है, देखने में अच्छी, जो कुछ भी होगा रजोगुणात्मक। नाम था अनंग सेना। अनंग सेना ऐसे जो है, इनके कई विवाहों का नाम है। हाँ, हम तो बस उतना ही करें, अनंग सेना वो रजोगुणी है। हाँ, राजा भर्तृहरि का विवाह हुआ तो दो पत्नियों का नाम हम ले रहे हैं, पिंगला और अनंग सेना। कुछ समय के उपरांत यह जो अनंग सेना है, इसका जो चित्त है राज्य के सेनापति की तरफ हो गया। क्योंकि जो ये रजोगुण है ना, ये शांत नहीं रहता। काम ऐसा, क्रोध ऐसा, रजोगुण समर्पण, ये क्या रजोगुण का भाव, वो सेनापति की तरफ चला गया। है पत्नी अब राजा भर्तृहरि की, मन में प्रेम है उससे। कुछ समय के उपरांत जो पिंगला थी,
बड़ी, उनको कष्ट हुआ। थोड़ा हो जाता है, जब उपेक्षित हुई तो उनको कष्ट हुआ। तो उन्होंने किसी के माध्यम से गुरु गोरक्षनाथ के पास में अपना प्रार्थना पहुंचाई। ये सब अंदर की बातें बताई जाती है। गोरक्षनाथ ने फिर वो सब कुछ किया और उन्होंने एक ब्राह्मण देवता को, गुरु गोरक्षनाथ ने एक फल दिया और उनको कहा ले जा करके राजा भर्तृहरि को दे आओ वहां के सभा में। ये अमर फल है। वो विद्वान ब्राह्मण गुरु गोरक्षनाथ का सिखाया पढ़ाया, वो फल लेकर के यहाँ पर आया सभा में, उस फल को रखा। राजा ने पूछा, ब्राह्मण देवता कुछ उपहार में ले आए हो? ऐसा कहते हैं ना कि 2-3 जगह पर खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। हाँ, भगवान के मंदिर में, संत के पास और सम्राट के पास, ऐसा कहते हैं। कुछ लाए हो उपहार में? तो वो अमर फल रखा। राजन, हम कहीं साधना कर रहे थे, हमको ये अमर फल मिला है। इस फल को जो खाएगा वो मरेगा नहीं, अमर हो जाएगा, उसकी युवा अवस्था हमेशा बनी रहेगी। वो ब्राह्मण देवता फल दे करके तो वहां से चले गए और राजा ने अमर फल लेके रख लिया अपने पास में। उन्होंने सोचा कि ये मैं अपनी रानी को खिलाऊंगा जो हमको बहुत प्यार करती है। उस अमर फल को लेकर के वो अनंग सेना के पास गए और अनंग सेना को उन्होंने वो फल दिया, लो तुम इसको खा लो। अनंग सेना ने सोचा, जो मेरा प्रियतम है, अगर ये फल वो खा ले हुए तो बहुत अच्छा, स्वस्थ रहेगा। तो राजा से तो उसने कह दिया कि ठीक है, हम खा लेंगे। राजा भर्तृहरि फल देकर के वहां से चले गए और अनंग सेना जब सेनापति से मिलती है तो वो फल सेनापति को दे दिया, तुम इस फल को खा लो। संयोग ऐसा कि वह जो सेनापति है उस नगर की, अवंतिकापुरी, वहां की जो नगर बधू है उसका नाम था रूपलेखा। ये मिलता है, हाँ, उससे उसका बहुत ज्यादा संबंध था, वहां पर जाया आया करता था। तो वो फल लेकर के पहुंच गया उस नगर बधू के पास, वेश्या के पास। जाकर के उस फल को उस वेश्या को दिया। ये फल बहुत दिव्य है, अमर फल है, किसी महापुरुष की साधना का फल है, तुम गा लो, तुम्हारा नृत्य गीत हाव भाव हमेशा जुआ रहेगा। उसने फल लेकर के रख लिया। सेनापति वहां से तो चले गए। सेनापति जब चले गए तो वो फल लेकर के सोचती है, क्या जिंदगी है हमारी। हाँ? नाचो गाओ, कभी एक पुरुष को रिझाओ, फिर दूसरे को रिझाओ, उसको प्रसन्न करो, उसको प्रसन्न करो। ये नरकमय जीवन को और हम आगे नहीं बढ़ाना चाहते। उसके चित्त में आया, हमारे सम्राट बहुत धार्मिक हैं और यथा राजा तथा प्रजा। अगर अपने राजा अच्छे रहें, स्वस्थ रहें, तो हमारी प्रजा, हमारा समाज भी अच्छा रहेगा। कुछ तो पुण्य कर्म करके जाऊं, कुछ तो अच्छा कर्म करके जाऊं। तब मौका देख करके वो नगर वधू फल को चुपके से अपने आंचल में छुपा करके और सम्राट के दरबार में आई। सम्राट से उसने मिलने के लिए अनुमति मांगी। जब वो नगर वधू सामने आती है, उसने वो फल निकाल करके सम्राट के सामने रखा। राजन, ये नारकी जीवन को मैं आगे नहीं बढ़ाना चाहती, ये फल दिव्य फल है, अमर फल है, हमने यही सुना है इस फल के बारे में, आप खा लीजिए। फल देखते पहचान गए। तब भर्तृहरि ने पूछा, फिर पूछा, ये फल तुमको कहां से मिला? काफी जब जबरदस्ती की गई तब उसने फिर फल के बारे में बताया। राजा भर्तृहरि को उस समय, सम्राट हैं, उनको फिर तलवार निकाली, क्रोध आया उस समय पर, बहुत क्रोध आया। और ऐसा वर्णन था कि तलवार लेके जब अंतःपुर की तरफ, महल की तरफ दौड़ते हैं और अंतःपुर में सूचना पहुंचती है कि ऐसे ऐसे फल के बारे में हुआ, तो अनंग सेना ने स्वयं को
आग जला के मार डाला। हाँ, वो आग लगा ली, उसका इस प्रकार से शरीर शांत हो गया और भर्तृहरि ने जो सेनापति था उसको मृत्यु दंड की सजा दी। उसको छोड़ा नहीं था, उस समय तो सम्राट है, उसको मृत्यु दंड की सजा दे दी। जब वो भी मर गए, वो फल को जो है, इसके बारे में हमको नहीं पता कि फल किसी ने खाया कि नहीं खाया। सही बताऊं तो इसके बारे में नहीं पता मुझको। लेकिन लेकिन ये इतना वर्णन आया कि सेनापति को मृत्यु दंड दिया। अनंग सेना, वो जो रानी थी, आग जला करके मर गई। उसके बाद फिर बहुत उदास रहने लगे। हाँ, अब इनको सुबह शाम वही याद आवे, हमारी वो पत्नी। राजा को पिंगला जो बड़ी पत्नी थी वो बार बार समझाती है, लेकिन फिर भी इनको बात समझ में नहीं आती। तब पिंगला ने फिर से गुरुदेव को याद किया और गुरु गोरक्षनाथ आए। जब गुरु गोरक्षनाथ फिर से आए, गोरखनाथ कह लो, जब पुनः आए और फिर इनके भीतर वैराग्य हुआ राजा भर्तृहरि के मन में, और उस वैराग्य से इस घटना के उपरांत वो गुरु गोरक्षनाथ के साथ चले गए और उनके शिष्य हुए। बाद में इनका एक भर्तृहरि करके बहुत प्रचलित नाम हुआ, असली नाम। इन्होंने विक्रमादित्य को फिर अपना राजगद्दी सौंपी, छोटे भाई को, और स्वयं फिर जाकर के योग संन्यास ले लिया। उसके उपरांत इन्होंने फिर वैराग्य शतकम की रचना किया। बीच में एक श्लोक है, इस 100 श्लोक के अंतर्गत नहीं है, ये बहुत प्रसिद्ध है, 100 श्लोक में नहीं है। याम चिंतयामि सततम मयि सा विरक्ता साप्यन्नमिच्छति जनम स जनोऽन्यसक्तः अस्मत्कृते च परितुष्यत् काचिदन्या धिक्तां चातं च मदनं च इमां च मां च। यह श्लोक बहुत प्रसिद्ध है विद्वानों में। याम चिंतयाम सततम, ये जिस समय ये घटना हो गई, सेनापति को मरवा दिया, ये घटना हो गई, उसके बाद जब महल में अच्छा नहीं लगता तो इन्होंने ये श्लोक आता है, जिसका मैं सुबह शाम चिंतन करता रहता हूं सततम, वो मुझसे विरक्त है, मई सा विरक्ता, वो मेरा चिंतन ही नहीं करती। जिसका मैं चिंतन करता हूं मेरा नहीं करती। अच्छा, ये नहीं है कि वो फिर बिल्कुल वो महान पुरुष हो गई या सिद्ध हो गया, समाधि लग गई, ऐसा नहीं है। फिर सापि अन्यम इच्छति, वो किसी और की इच्छा करती है। सा अपि अन्यम इच्छति, वो किसी और की इच्छा करती है। कौन? मैं जिसका चिंतन करता हूं वो मुझसे विरक्त है, लेकिन उस सेनापति को चाहती है। आश्चर्य तो ये है कि उस सेनापति भी उससे व्यवहार तो निभाता है, लेकिन वो भी किसी और से प्रेम करता है, नगर वधू से। अस्मत्कृते च परितुष्यति, हम चाहे कितना भी किसी के लिए कुछ कर लें, कोई हमसे कभी संतुष्ट होता नहीं, कोई कभी हमेशा के लिए खुश होता नहीं। थोड़ी देर के लिए आदमी प्रसन्न होता है, आपसे बड़े प्यार से बात करता है। आप देखो इस जीवन की सत्यता को, ये जगत ऐसा है। अंतिम लाइन है, वो कहते हैं धिक्ताम च, उस पत्नी को धिक्कार है जो मेरी पत्नी होकर के और ऐसा किसी और का चिंतन करती है। फिर उस सेनापति को भी धिक्कार है, क्योंकि वो मेरा कर्मचारी है, अपने कर्तव्य का उसने ठीक ठीक पालन नहीं किया। उसकी ड्यूटी थी कि हमारे अंतापुर की रक्षा करता, नगर की रक्षा करता, लेकिन जो रक्षा करने वाला है उसी ने अपने कर्तव्य का पालन नहीं किया, उसको भी धिक्कार है। पत्नी को धिक्कार, उस सेनापति को धिक्कार, अरे क्या कहें, उस वेश्या को भी धिक्कार है जो अपना सारा का सारा ऐसा सुंदर जीवन और इस दृष्टि से गंवा रही, उसको भी धिक्कार है। और सबसे ज्यादा तो एक कामदेव को धिक्कार है। हाँ
कामना, ये कामना को धिक्कार, क्या कामना नचा रही है जी, हाँ, कभी इधर कभी कामना को धिक्कार है। और अंतिम शब्द है मामचा, मुझको भी धिक्कार है। मुझको भी धिक्कार है, सब कुछ समझते हुए भी जो मैं यहाँ पर बैठा हूँ। यह उनके हृदय का उद्गार है। यह श्लोक, उस 100 श्लोक में गिनती नहीं है इसकी। तो इस प्रकार से उनके भीतर वैराग्य होता है और वो वहाँ चले जाते हैं। उसके बाद फिर एक जरा सी बात बता करके फिर इस प्रसंग को मैं समाप्त करता हूँ। ये हमारा जो नाथ संप्रदाय है, गुरु गोरक्षनाथ का, इनके यहाँ पर एक प्रक्रिया है कि जो साधक है, योगी बनता है, वो 10-12 साल तक साधना करे। उसके बाद अपने घर से बालक भिक्षा लेके आवे। जिस घर का बालक आके योगी बना, वो पुनः अपने घर पे जावे और अपने घर से भिक्षा लेकर के आवे, तभी उसका योग पूरा माना जाता है। तो अब वर्तमान में जो हम आपको प्रक्रिया बता देते हैं, आजकल तो ऐसा है कि जैसे हमारे घर का कोई बच्चा योगी बन गया, 10-12 साल रहता है, उसके बाद जब वो भिक्षा लेने के लिए अपने घर जाता है, तो कोई पहचान ना ले इसलिए पूरी मंडली जाती है साथ में। 10-15 महात्मा जाएंगे एक साथ में और सब वैसे तो जल्दी, और उस घर वाले जिसके घर का बालक, उस घर वाले भी कहते हैं हमारे घर का भी एक बच्चा महात्मा बन गया, हमारे घर का भी एक बच्चा महात्मा बन गया, ऐसे है। तो वहां जाकर के मंडली गांव में जैसे रुक गई, भिक्षा मांगा। भिक्षा जब मांगते उस घर में, तो जब वो भिक्षा देने के लिए उसके घर से कोई माँ या कोई निकलता है सामने, तो वो जो घर का बालक होता है वो अपना कमंडल आगे कर देता है, उसी में उसको बीच में रखते जैसे पहचान ना लेवे कोई, और पहचान लेवे तो अलग बात हो जाती है। तो उसके बाद वो भिक्षा लेकर के चला आते हैं, तब कहते हैं योग, फिर इनका योग पूरा हुआ। ऐसे ही फिर राजा भरतेरी एक बार भिक्षा मांगने के लिए अपने घर गए, पुनः गए और इन्होंने भिक्षा मांगी, फिर पिंगला ने ही भिक्षा दिया है, पिंगला ने इनको भिक्षा दिया है। उसके बाद आए हैं बहुत महान पुरुष। ये राजा भर्तृहरि जी के जीवन की 3 घटनाएं मैं कह सकता हूं। जब एक सम्राट हैं, अपनी प्रजा का पालन कर रहे हैं, इन्होंने अपने जीवन के अनुभव को ग्रंथ में लिखा जिसका नाम पड़ा नीति शतकम। जब बिल्कुल धर्म पूर्वक शासन कर रहे हैं, कैसे शासन होना चाहिए, कैसे व्यवहार होना चाहिए, ये बहुत प्रसिद्ध है इनका नीति शतकम। और जब कहीं पर आसक्त हैं, उस समय भी इन्होंने अपने अनुभव को लिखा। हाँ, बड़ा जो है प्रचलित है, वो भी 100 श्लोक का ग्रंथ है, उसका नाम है श्रृंगार शतकम। और जब वैराग्य में आते हैं तो अपने अनुभव को इन्होंने लिखा, इसका नाम पड़ा वैराग्य शतकम। तो इस प्रकार से राजा भर्तृहरि के 3 शतक प्रसिद्ध हैं। 1-2 और ग्रंथ हैं इनके, वो ज्यादा प्रचलित नहीं हैं, लेकिन ये 3 प्रसिद्ध हैं जिनमें हम लोग वैराग्य शतकम का स्वाध्याय, चिंतन, मनन करेंगे जितना भगवान की कृपा होगी। पहला श्लोक वैराग्य शतकम का है, भगवान शिव की वंदना, मंगलाचरण। आप लोग पहले भी सुने होंगे, मंगलाचरण यानी हमारा जो कार्य है वो निर्विघ्न पूरा हो जाए, हमारा कार्य निर्विघ्न पूरा हो जाए। हम जो अपना ग्रंथ लिख रहे हैं, ये ग्रंथ जो अधिकारी है उसको उपलब्ध भी हो जावे। पहले प्रेस तो था नहीं ना, हाथ से लिखा जाता था, तो सबको मिलना ही मुश्किल हो जाता था, शास्त्र नहीं मिलते थे। तो हमारा ग्रंथ योग्य अधिकारी को उपलब्ध हो जावे और हमारे भाव को, जो मैं लिखना चाह रहा हूं, वो भाव सुनने वाले के हृदय में ज्यों का त्यों प्रकट हो जावे। इसलिए मंगलाचरण होता था। मंगलाचरण नमस्कार करके होता है, स्तुति करके होता है, और वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण, ऐसे मंगलाचरण किया जाता है। यहाँ पर अपने आराध्य नाथ संप्रदाय के आराध्य भगवान शिव, ओ गोरखनाथ के, मत्स्येंद्रनाथ के और राजा भर्तृहरि की, इनके आराध्य भगवान शिव, उनकी
स्तुति करके ये मंगलाचरण है। तो आज तो श्लोक पढ़ लेते हैं ना, श्लोक पढ़ लेते हैं। चूड़ोतंसित चंद्र चारु कलिका चंचल शिखा भास्वरो लीला दग्ध विलोल काम शलभ श्रेयो दशाग्रे स्फुरन् अंत स्फोर्जत पारमोहतिमिर प्राक भारमुच्चाटयन् चेता सद्मन योगिनां विजयते ज्ञान प्रदीपो हरः। ओ ज्ञान रूपी प्रदीप को, ज्योत को जलाने वाले जो हर भगवान हैं शिव, उनको मैं अपने हृदय में धारण करता हूँ। उनके फिर स्वरूप का वर्णन है किस किस प्रकार से हैं। उनके सिर पर जटाएं हैं, वहाँ चंद्रमा है, गले में सर्प है, वो जटा थोड़ी लहराती भी है, चंद्रमा की किरणें भी फैलते। थोड़ा एक एक भाव हम लोग कल देख लेंगे, आज तो यहीं पर विश्राम करते हैं। थोड़ा कुछ भाव मेरे जो मैंने कहना चाहा याद। 3 सूत्र हैं पूरे शास्त्रों का, यही निष्कर्ष है। हाँ, सारा दृश्य जगत नाम रूपात्मक असल में तो है असत। सत्य कहूं तो असत है नहीं, लेकिन साधक समझ नहीं पाता तो मिथ्या कहना पड़ता है। जगत मिथ्या है तो असत ही ना। हाँ, तो ये सब का सब है नहीं, अपना आत्मा ही सत्य है और मेरी आत्मा किसी से सीमित नहीं है। मेरी आत्मा सर्वात्मा है, सर्वव्यापक है। इसी को समझाने के लिए सारे शास्त्र हैं। नहीं समझ में आता, क्यों नहीं समझ में आता? क्योंकि वो 5 प्रतिबंध सामने आ जाते हैं, जिनमें एक एक प्रतिबंध को मिटाते चलो, आप आगे बढ़ जाओगे। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतो वन्दे भगवन्तो पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवत् व्याप्त देहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।